स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए 30 मिनट में देखते हैं 33 जिलों की खबरें। जयपुर के दूदू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर ने जनता को खुलेआम धमकी दी। उन्होंने जनता जनार्दन को दो टूक चेतावनी दी कि वे सिर्फ और सिर्फ दो नारे लगाए, राजीव गांधी अमर रहे और अशोक गहलोत जिंदाबाद। उनके मुताबिक किसी तीसरे नारे की कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरे नारे पर पुलिस वाले उठा ले जाएंगे। ट्विटर वॉर सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस सरकार के मंत्री अशोक चांदना द्वारा सचिन पायलट और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ को लेकर टिप्पणी पर कांग्रेस के आला नेता कुछ भी कहने से बच रहे। हालांकि श्रद्धांजलि कार्यक्रम से ये पूरी घटना शुरू हुई थी। कोई लौटने की बात घर से बकायदा मंत्री गए थे, अपनी बात रखी थी स्टेज पे। अपनी बात रखने के बाद में जब रवाना हुए तो कुछ बीजेपी के लोगों ने इस तरह का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। तो ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, इस तरह की ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो तो बीजेपी तो कर रही है। फूट हमारे कोई फूट नहीं है, फूट तो बीजेपी में है। आप खुद महसूस कर रहे हो कि हमारे बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी वो रामदेरा से पोखरण से रामदेरा पैदल मार्च 3 मंत्री साथ में करने वाले थे। और जब अधिवेशन पूरा हुआ इनका बीजेपी का ओबीसी का, तो सभी मंत्रियों ने साथ फोटो खिंचवाए और वो अकेले उन्होंने पोखरण से रामदेरा यात्रा की। मतलब फूट तो कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने सोमवार को दिन दहाड़े राह चलते युवक के साथ मोबाइल लूट की वारदात का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साहिल खान, आजाद जाटव और शहनवाज। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त की गई। राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष चंद्रभान मंगलवार को अलवर पहुंचे। सरिस्का में वन विभाग के अधिकारी और कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। चंद्रभान ने अजमेर में किरोड़ी बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में हुए हंगामे पर दुख जताया। कहा, मंत्रियों की तरफ जूते चप्पल उछालने और ये जो हंगामा हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बैंसला एक अस्थि थी, अपने समाज के लिए कहो या पिछड़े वर्ग के लिए इतना लंबा चौड़ा संघर्ष किया और कल उनके अस्थियों का विसर्जन था। उसमें इस तरह की कोई घटना घटित होती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए। बांसवाड़ा कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने मंगलवार को बस स्टैंड के पास संचालित इंदिरा रसोई योजना का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने खुद भोजन किया और पास में भोजन कर रहे मजदूर के पास भोजन करने बैठे। इंदिरा रसोई में दाल चावल रोटी मिली। इस दौरान जली रोटी और कच्ची दाल देख कलेक्टर ने रसोई संचालक को जमकर फटकार लगाई। मानवता शर्मसार हुई है। 12 जिला अस्पताल में इलाज व्यवस्था के साथ मानवता भी मरती दिखी। यहां बिजली न आने के चलते महिला की डायलिसिस नहीं हो पाई, उसकी मौत हो गई। वहीं गरीब परिजन निजी वाहन करने के रुपए न होने के चलते 1.5 घंटे तक शव लेकर अस्पताल में बैठे रहे। बाद में शव को वाहन तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिली। बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र मीठे का तला गांव में कुएं की खुदाई के दौरान नेहरू राम का युवक दब गया। करीब 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक नेहरू राम को बाहर निकालने में सफलता नहीं मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। व्यवस्था आप देख पा रहे हो कि हमने सिविल डिफेंस की टीम और एनसीआरएफ की टीम भी मौजूद है। पूरा प्रशासन और पुलिस विभाग सभी मौजूद है और स्थानीय लोग भी यहाँ काफ़ी अच्छा मदद कर रहे हैं। और हमारी यही प्रयास है कि सही सलामत बहुत जल्दी से पुलिस को रेस्क्यू किया जा सके। भरतपुर में सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के द्वारा जवाबदेही कानून यात्रा निकाली गई। हीरादास बस स्टैंड से यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा कुम्हेर गेट, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां नुक्कड़ नाटक के जरिए जवाबदेही कानून के बारे में लोगों को बताया गया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल खुद प्रतियोगिता के समापन में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाग लेंगे। इसे लेकर जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ तैयारियों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री गहलोत की मुहिम से पूरी दुनिया में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में राजस्थान का नाम हो रहा है। प्रदेश भर में हुई अच्छी बारिश के साथ ही मौसमी बीमारियों ने दस्तक दी। मौसमी बीमारियों के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है।
बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में राजकीय चिकित्सालय में इन दिनों रोजाना 600 के करीब मरीज पहुंच रहे हैं। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अमरचंद बुनकर ने बताया कि मौसमी बीमारियों का सीजन होने के कारण ओपीडी में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। गौवंश में जानलेवा लंपी डिजीज को लेकर वैक्सीनेशन के नए आदेशों पर हमला बोलते हुए सांसद सीपी जोशी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया। दरअसल 10 सितंबर को वैक्सीनेशन को लेकर नए आदेश जारी हुए, जिनके मुताबिक किसी क्षेत्र में 21 दिन तक नया संक्रमित पशु नहीं आने की स्थिति में वहां वैक्सीनेशन किया जाएगा, तब तक वैक्सीनेशन रोक दिया जाए। राजस्थान में गौ माता के ऊपर आप सेस ले रहे हो, देश के किसी राज्य में नहीं, और आप स्टैंप के ऊपर आप सेस ले रहे हो, वो पैसा कहाँ है? उसका जवाब, उसका सवाल राजस्थान की जनता पूछती है कि गौ माता के नाम पे जो आप जनता से टैक्स ले रहे हो, आखिर क्यों नहीं पैसा, वो गौ माता आज संकट में है तो उसके लिए क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है? आज पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़े संकट के रूप में गौ माता संकट में है। लोग, स्वयंसेवी संस्था इसमें सहयोग कर रही है, लेकिन राजस्थान सरकार एक ऐसे तालिबानी आदेश जारी कर रही है कि इतने दिनों तक एक कोई गाय संक्रमित हो जाती है तो बाकी किसी एरिया में वैक्सीनेशन नहीं होगा। राजस्थान सरकार को चाहिए कि तुरंत ही इसके लिए विशेष कोई व्यवस्था करके सब लोगों को, सब गायों तक वैक्सीनेशन पहुंचे, इलाज की व्यवस्था पहुंचे। बात बुर्का पहने शख्स की बच्चा चोर होने के शक में पिटाई की। चूरू के सैनिक बस्ती के पास बच्चा चोरी के शक में बुर्का पहने एक व्यक्ति को लोगों ने पीट दिया और पुलिस के हवाले किया। बाद में बुर्का पहना व्यक्ति एक किन्नर निकला जो झुंझुनू जिले का रहने वाला है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। धौलपुर में अपराध नियंत्रण के लिए रोजाना ड्रोन गश्त शुरू की गई है। इसका उपयोग अलग अलग दिन अलग अलग जगहों पर पुलिस की विभिन्न टीमें करेंगी। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों पर भी इस ड्रोन की सहायता से नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों द्वारा इसे गर्ल्स स्कूल धौलपुर और अन्य स्कूल और कोचिंग संस्थानों के आसपास उड़ाया गया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र निवासी युवती को करीब 1 माह पहले एक युवक द्वारा भगा ले जाने के मामले में युवती की संदिग्ध मौत हो गई। आरोपी युवक 2 दिन पहले युवती के शव को मोर्चरी में रख फरार हो गया था। पुलिस ने आज तीसरे दिन शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। युवक समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का कलेक्टर नथमल डिटेल ने पीलीबंगा में निरीक्षण किया। जन सहयोग से क्रय की गई हॉकी किट को खिलाड़ियों को वितरित किया। मैच खेल रहे खिलाड़ियों का भी जिला कलेक्टर ने परिचय लिया। जिला कलेक्टर ने बताया, हनुमानगढ़ जिले में बड़े स्तर पर नशा बढ़ रहा है और इस तरह के खेल आयोजनों से युवाओं का जुड़ाव खेलों से होगा, वो नशे से दूर रहेंगे। जालोर के सांचौर में बदमाशों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। नाश्ते के पैसे मांगने पर लाठी से हमला हुआ। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में इन दिनों लगातार घटिया कोयला आ रहा है। यहां स्थापित 600 मेगावाट की दोनों इकाइयों में विद्युत उत्पादन भी आधा रह गया, साथ ही लाखों का नुकसान हुआ। मामले की जानकारी कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट प्रशासन ने सरकार को दे दी है और कहा है जल्द अच्छी क्वालिटी का कोयला थर्मल पावर प्लांट को दिया जाएगा। कुछ दिनों से कोयला कंपेरेटिवली लो जीसीबी का हमें मिल रहा है, जिसमें थोड़ा परसेंटेज ऑफ एसपी कंपेरेटिवली ज़्यादा है। इसकी वजह से एस का डिस्पोजल में भी हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है और जो लोड है जो 600 मेगावाट ईच यूनिट हमें मिलना चाहिए था, उसके अगेंस्ट में हमें 450 से 500 मेगावाट भी मिल पा रहा है एक दिन में। झुंझुनू में स्टेट जीएसटी जयपुर की टीम ने छापे मारे, व्यापारियों में हड़कंप मचा। सुबह ही शहर के तंबाकू उत्पाद व्यवसायी के घर, गोदाम, दुकान समेत 5 ठिकानों पर एसजीएसटी की टीम ने छापे मारे। बताया जा रहा है टीम को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि झुंझुनू का एक तंबाकू व्यापारी हरियाणा से कर चोरी की खैनी लाकर बेच रहा है। जोधपुर के डीपीएस सर्कल के पास आज दोपहर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्ची भी है। बताया जा रहा है बच्ची को स्कूल से अपनी बाइक पर उसके पिता और चाचा घर लेकर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक टैंकर ने कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई।
तीसरे की मौत अस्पताल में हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से दूदू पहुंचे। यहां राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का अवलोकन किया और कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। सीएम गहलोत के दूदू पहुंचने पर विधायक बाबूलाल नागर और अन्य ने स्वागत किया। सीएम गहलोत ने क्षेत्र में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क समेत अन्य विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करने की बात कही। गांव में चल रही मनरेगा योजना की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में शुरू की गई इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के शुरुआती दौर में ही लोगों में रोजगार के प्रति अरुचि दिख रही है। योजना शुरू होने के पहले पखवाड़े में करौली नगर परिषद क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या नगण्य है। नगर परिषद सूत्रों के अनुसार पहले पखवाड़े में महज 1 दर्जन कार्यों पर नियोजित है। जयपुर में कार्मिक सुधार विभाग की एक टीम आज कोटा पहुंची। सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया। टीम में 5 सदस्य हैं, जिन्होंने सुबह 9:40 पर अलग अलग सरकारी दफ्तरों में औचक निरीक्षण कर हाजिरी रजिस्टर जब्त किया, जिससे कर्मचारी अधिकारियों में हड़कंप मचा। सीएम गहलोत के नागौर के नावा दौरे की बात, जहां ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण खेल चल रहे हैं। सीएम गहलोत दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। पाली जिले के रानी उपखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल के विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है, विद्यालय के क्रमोन्नत होने के बाद से ही विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। धर्म और अध्यात्म के प्रति समर्पित प्रतापगढ़ कलेक्टर सौरभ स्वामी आज दिगंबर जैन आचार्य सुंदर सागर की शरण में पहुंचे। सन्मति समवशरण में विराजित आचार्य सुंदर सागर के पाद प्रक्षालन कर उन्होंने आचार्य से आशीर्वाद लिया। बड़ी संख्या में उपस्थित जैन धर्मावलंबियों को संबोधित किया। यहां समाज की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया में मिलने वाले उपहारों की नीलामी के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें 100 रुपए से लेकर 10 लाख तक के बेस प्राइस वाले 1200 से ज्यादा सामानों को दर्शाया गया है। जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज एक बार फिर छापा मारा। एजेंसी ने अलग अलग 33 ठिकानों पर छापेमारी की है। देश को दहलाने की साजिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने कैथल जिले से आरडीएक्स बरामद किया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह और फ्रिंदा का हाथ सामने आया है। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में सोमवार रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम था। केरल के पूर्व मंत्री और जनता दल के वरिष्ठ नेता एनएम जोसेफ का 89 साल की उम्र में देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। देश में तेजी से कोरोना की संख्या में गिरावट दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 4,369 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस से अलग अब लंपी वायरस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। लंपी वायरस की वजह से भारत में अब तक 67,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। इससे दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सीकर में बेकाबू कार डिवाइडर के ऊपर से जाकर दूसरी तरफ जा रहे ट्रक से भिड़ गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। अलवर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आज 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 के जुर्माने से दंडित किया है। उदयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रों को चाकू मारने के मामले में शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। उदयपुर के बेदला गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि यह महिला मानसिक रूप से बीमार थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे में एक शिक्षक का ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर किसी को ऐसे हैवान से घृणा हो सकती है। इस हैवान शिक्षक ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ बड़ी बेरहमी से पिटाई की। अलवर जिले से रामगढ़ में कबड्डी के मैच के दौरान जीत हार का फैसला होने से पूर्व स्थानीय समाज विशेष के ग्रामीणों ने जीत ली और अग्रसर खालसा नगर की टीम के खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। घटना में कई खिलाड़ी घायल हुए। कोटा के रामगंज मंडी शहर में तेजाब से अटैक कर एक व्यक्ति को
का मामला सामने आया। पंचमुखी पुलिया में 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक बाइक सवार व्यक्ति पर एसिड से चेहरे पर हमला कर दिया। इससे घायल व्यक्ति को सीएचसी लेकर गए हैं। जालोर के सांचौर में बदमाशों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां नाश्ते के पैसे मांगने पर लाठी से हमला किया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सवाई माधोपुर में 10 से ज्यादा लोगों ने बजरी नाके पर तोड़फोड़ मारपीट की। आरोप है कि विधायक इंदिरा मीणा के समर्थकों ने तोड़फोड़ की है। चूरू के सैनिक बस्ती के पास बच्चा चोरी के शक में बुर्का पहने एक व्यक्ति को लोगों ने धुलाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में बुर्का पहना व्यक्ति किन्नर निकला तो जो झुंझुनू जिले का रहने वाला है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजसमंद जिले की सहकारी समितियों में हुए चुनावों को लेकर भाजपा ने ऐतराज जताया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट, विधायक दीप्ति माहेश्वरी समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि जिले भर में सहकारिता चुनाव में निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मनमानी पूर्वक अपने ही नियम चला रखे हैं। उनको ये डर है कि 23 में डेफिनेटली बीजेपी गवर्नमेंट बनाने वाली है और उस डर को कैसे हम मिटा सकें या कम कर सकें, इस हड़बड़ाहट में कांग्रेस ये सब हरकतें कर रही है। चुनाव जो थे कोऑपरेटिव समिति के चुनाव, उसके अंदर एक तरफा धांधलेबाजी, मतलब आप ये सोचिए कि किसी की कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन कोई ठेकेदार में काम कर रहा है, एम्बुलेंस का एक ड्राइवर है, उसका फॉर्म निरस्त हो रहा है। पूरे 11 फॉर्म मदारा गाँव आपने सुना होगा, सारे फॉर्म आपके निरस्त हो गए और जवाब भी नहीं देने के लिए कोई तैयार है कि किस बेसिस पर आप निरस्त कर रहे हैं। अभी इस चुनाव में जो धांधली हो रही उसका हम देख के ये मान गए कि अपने मेडिकल में जैसे किसी मरीज को न ठोक के बेहोश करते हैं, ना एनेस्थीसिया नहीं देकर कर रहे हैं, उस टाइप का काम कर रहे हैं कि जिनके पास 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं है उनसे ये लोग क्या एफिडेविट ले रहे हैं और जिसके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है उसको कह रहे हैं नहीं हमें 8वीं चाहिए। ये तो पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है। दूसरा, जिनके 4 संतान है 95 की बात, और वो प्रैक्टिकल पेपर में लिख भर रखा है और उनको ओके किया गया। हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता की 2 संतान है, वो 95 के पहले की और 1 संतान उसके बाद की, उसको रिजेक्ट कर दिया। सोमवार रात सवाई माधोपुर के आसमान में एक अलग नजारा दिखा, जिसे लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद किया। सोमवार शाम करीब 7:45 बजे सवाई माधोपुर के आसपास के इलाकों में इलॉन मस्क द्वारा छोड़े गए सैटेलाइट समूह दिखाई दिए। सीकर शहर के झुंझुनू बाईपास पर भीषण सड़क हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। कार डिवाइडर के ऊपर से जाकर दूसरी तरफ जा रहे ट्रक से भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। परिवहन विभाग की अवैध वसूली की खबरें आम हैं, लेकिन सिरोही के आबू रोड 4 लाइन हाईवे पर कागजों में परिवहन विभाग की चेक पोस्ट बंद कर दी गई, लेकिन फिर भी आरटीओ के कर्मचारी अब हाईवे पर खुलेआम ट्रक चालकों से कागजी जांच के नाम पर अवैध वसूली करते दिख जाते हैं। श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने वार्ड नंबर 43 में 26.5 लाख की लागत से निर्मित होने वाली सड़क निर्माण कार्य का वार्ड वासियों की मौजूदगी में शिलान्यास किया। वार्ड 43 में जैन कॉलेज से नंद विहार पार्क तक सड़क निर्माण होगा, जिससे वार्ड वासियों के साथ साथ वाहन चालकों को राहत मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत आज टोंक के निवाई दौरे पर रहे। उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया, ग्रामीण ओलंपिक खेल स्पर्धाओं का शुभारंभ किया, खिलाड़ियों को संबोधित भी किया। कहा, खेल के माध्यम से उत्सव का माहौल दिखा। उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे के बंजीरिया में आज सुबह एक मकान में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव होने से आग लग गई। खाना बना रहा युवक बुरी तरह झुलस गया। कमरे में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। युवक की बाइक भी आग के हवाले हो गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।